शिक्षा मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और दो चीजें हैं इसमें, एक शिक्षा है और एक विद्या है। शिक्षा में और विद्या में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। विद्या उसे कहते हैं जो परमेश्वर से पृथ्वी तक का यथार्थ ज्ञान कराती है, और शिक्षा वो है जिससे विद्या आती है। शिक्षा से विद्या आती है और विद्या से परमेश्वर से प्रकृति पर्यंत यथार्थ ज्ञान होता है। अच्छा, ईमानदारी से बताने की कृपा करें, क्या आज शिक्षा और विद्या दोनों हैं? साक्षरता है, साक्षरता। केवल अक्षर बोध हो जाए, शब्द की पहचान हो जाए कि इस अक्षर से मिल करके ये शब्द बन गया, बस। सहदेव बेधड़क एक बात सुनाया करते हैं, भजनोपदेशक हैं। वो कहते हैं कि अभी प्रौढ़ शिक्षा अभियान चला था, अब तो वो शिथिल सा हो गया है। प्रौढ़ शिक्षा में क्या था कि बूढ़े बूढ़े और बुढ़िया बुढ़िया भी पढ़ते थे। साक्षरता, साक्षरता अभियान था, वो चल रहा था, जगह जगह पर चल रहा था। अब एक गांव में जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है वो महिला थी और वो चली गई इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए, कि देखें ये केंद्र कैसे चल रहे हैं। तो एक चौपाल के ऊपर कुछ महिलाएं पढ़ती थी और एक लड़की पढ़ाती थी उनको। अब पढ़ाने का भी ढंग अलग अलग तरीके से है सबका। उसने बेचारी ने अपने हिसाब से पढ़ाना शुरू किया जिससे बुढ़ियों की समझ में आ जाए। वो ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ाती थी, बी फॉर बैट नहीं पढ़ाती थी। उसने पढ़ाया ए से अजीत की बहू, बी से बलजीत की बहू, सी से चंद्रपाल की बहू, और एम तक पढ़ाया था, एम से मांगे की बहू। अभी आगे नहीं पहुंची थी। उस बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा, माताओं ठीक पढ़ाई चल रही है? बोले हाँ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी पढ़ा रही है। अंग्रेजी भी पढ़ती हैं? बोले हाँ पढ़ते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाती है। बोले मैं एक अक्षर लिखूं उसको पहचान लोगे? बोले लिखो। अब उसने लिख दिया डब्ल्यू। बताओ ये क्या है? अब उस एक माताजी से कहा, माताजी आप खड़ी होकर के बताओ ये क्या है? अब वो नीचे को देख रही, दूसरी की तरफ को। ए बोली बता दे। मांगे की बहू है, पांव ऊपर को हो रहे हैं। ये साक्षरता है। अब ना शिक्षा है ना विद्या है, साक्षरता। बताओ क्या काम चलेगा इससे? मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक गीत आपके सेवा में रख रहा हूं कि यदि आप चाहते हो लाना देश के अंदर खुशहाली, सबसे पहला काम है बदलो दूषित शिक्षा प्रणाली। यदि आप चाहते हो लाना देश के अंदर खुशहाली, सबसे पहला काम है बदलो दूषित शिक्षा प्रणाली। यदि आप चाहते हो लाना देश के अंदर खुशहाली, सबसे पहले दूषित विद्या प्रणाली। ये शिक्षा उद्देश्यहीन है जिससे दीनता बढ़ती जा। ये शिक्षा उद्देश्य
जिससे दीनता बढ़ती जा, ज्यों ज्यों शिक्षा बढ़ती जा, त्यों त्यों मलिनता बढ़ती जा। नैतिक, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक क्षीणता बढ़ती जा। इस दूषित शिक्षा के कारण चरित्रहीनता बढ़ती जा। ये अपनी शिक्षा ही नहीं, स्कीम है महकाले वाली। सबसे पहला काम है बदलो दूषित शिक्षा प्रणाली। यदि आप चाहते हो लाना देश के अंदर खुशहाली, सबसे पहला काम है बदलो दूषित शिक्षा प्रणाली। यदि आप चाहते हो जग में। शिक्षा वह है जिससे विद्या और सभ्यता आती है। शिक्षा वह है जिससे, शिक्षा वह है जिससे विद्या और सभ्यता आती है। जितेंद्रिय और धर्मात्मा भी उत्तम शिक्षा बनाती है। शिक्षा वह है जो अविद्या आदि, शिक्षा वह है अविद्या आदि दोषों को जो हटाती है। इसीलिए पृथ्वी से परमेश्वर तक का यथार्थ ज्ञान कराती है। शिक्षित स्वावलंबी हो जिससे, शिक्षित स्वावलंबी हो जिससे, शिक्षा वही महत्वशाली। सबसे पहला काम है बदलो दूषित शिक्षा प्रणाली। यदि आप चाहते हो जाना देश के अंदर खुशहाली, सबसे पहला काम है बदलो दूषित शिक्षा प्रणाली। यदि आप चाहते हो जग में। सुशिक्षितों की दुनिया में कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा। शिक्षितों की दुनिया में कभी भ्रष्टाचार नहीं होगा। ऊंच नीच और घृणा द्वेष का दुर्व्यवहार नहीं होगा। ऊंच नीच और घृणा द्वेष का दुर्व्यवहार नहीं होगा। मन में, वचन में और कर्म में कोई विकार नहीं होगा। सच पूछो तो दुखी स्वप्न में भी संसार नहीं होगा। क्या बात है। सच पूछो तो स्वप्न में भी दुखी संसार नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा किसी को दुख देने के लिए नहीं बल्कि सबको सुख देने के लिए होती है। मन में, वचन में और कर्म में कोई विकार नहीं होगा। सच पूछो तो स्वप्न में भी दुखी संसार नहीं होगा। सुशिक्षा से सजनों तुम दबा के भागे कंगाली। सबसे पहला काम है बदलो दूषित शिक्षा प्रणाली। यदि आप चाहते हो लाना देश के अंदर खुशहाली, सबसे पहला काम है बदलो दूषित शिक्षा प्रणाली। यदि आप चाहते हो लाना, सबसे पहला काम है बदलो दूषित शिक्षा प्रणाली। यदि आप चाहते हो लाना देश के अंदर खुशहाली। शिक्षा और विद्या। अच्छा, शिक्षा से व्यक्ति सभ्य बनता है, धर्मात्मा बनता है, जितेंद्रिय बनता है, सदाचारी बनता है,
परोपकारी बनता है। ये शिक्षा के गुण है, शिक्षा का लाभ है। विद्या से व्यक्ति विद्वान तो बन सकता है, यानी क्वालिफाइड तो हो सकता है। आजकल क्वालिफिकेशन ही पूछी जाती है, क्या क्वालिफिकेशन है? एजुकेशन नहीं, ये एजुकेशन माने शिक्षा और क्वालिफिकेशन माने तुम्हारी योग्यता क्या है। ये ओसामा बिन लादेन क्वालिफाइड था पर एजुकेटेड नहीं था। रावण भी, कंस भी, दुर्योधन भी। कृष्ण जी पूछते हैं, दुर्योधन तुम धर्म को नहीं जानते? बोले जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। कहते मैं जानता हूं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, दोनों को जानता हूं, पर धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मेरा छुटकारा नहीं है। कोई बरबस खींचता है उधर को। शिक्षित नहीं था, इसलिए शिक्षा की बहुत जरूरत है।